कि आओ आओ मेरे राजा मेरे पास आओ आओ मेरे राजा मेरे पास आओ। ये नहीं बात है ये मुझको सुनाओ, नहीं बात है ये मुझको सुनाओ। रहो दूर मुझे से नहीं पास आओ, कि मुझे आपसे मान लीजिए नहीं प्यार कीजिए। एक घंटे से मशका लगा रही हो और तू भाग खा रहा है। तो मुझ पर हंटर चला दे। अगर महाराज की बहन नहीं होती ना तो अब तक तुम्हारी धच्ची उंगला कर रख देता। रामचादी, आज तक कोई सेनापति निर्भय सिंह के ऊपर उंगली नहीं उठा पाया। राज, तुम मुझ पे हंटर बरसा रही हो, मेरी सच्चाई ईमानदारी को गंदा करना चाहती हो। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए राजफल जी, महाराज के खाया हुआ नमक है इन रोम रोम में, और कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी बात पर सहमत नहीं हो सकता। तू मानेगा, मेरी बात मानेगा? नहीं मानूंगा। अभी और इसी बात नहीं मानूंगा। राजकुमारी जी, निर्भय सिंह नाम है मेरा।
और निर्भय सिंह ये शरीर जो है ना एक पत्थर की है, पत्थर की। ऐसे सांस फूलने लगी, ऐसा लगता है कि जैसे टीबी की मरीज हो तुम। टीबी हो गई है हरामजादी। अपने हाथों की तालियों को भी खोल कर देख ले, कहीं तेरे हाथ में छाले तो नहीं पड़ गए। देख तो तेरे कर को तेरे घर से निकाल कर बाहर फेंको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि महाराज के वफादार सेनापति हो और तुम मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई को गंदा करना चाहती है। ज्यादा झटका मत लगा, नहीं तोड़ दूंगा हाथ। निर्भय सिंह को रोकेगी, दरवाजे बंद करवा लिया। निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। और तूफान निकलता है ना तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तो तेरी क्या हिम्मत है? नहीं तो गोली मार दूंगी। हरामजादे, किस तरीके से ड्यूटी देते हैं? ड्यूटी सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? हमें कैसे नहीं गया? क्या खिड़की दूर के निकल गया? उसने अच्छा नहीं किया। उसने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, भले नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, तो खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का। वो भी हाथ निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस विक्रम भर की रात आप राज की मलका बन सकते हैं अभी भी। वैसे तो कैसे तुम कहा ऐसे? आप बुलवाइए सेनापति जी, तो जाने दीजिए। बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को जी। वो किस काम का है? वो कहीं खोपड़ी ना, बीच खोपड़ी आए। हाँ, खोपड़ी समझो। वो कहीं खोपड़ी, एक दिमाग से दो दिमाग। आप जो कहोगी वही वो करेगा। आप राज की मलका बन सकती हो। सच में? हाँ बिहारी लाल, हाँ। मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ और उनसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है, फौरन आ जाए। कुर्सी लगाओ। क्या का बुलाए लाई? अच्छा, मंत्री जी का हम कहीं मुंशी जी का। हाँ, बोला भट्टा के मुंशी जी का करिए, इतना नहीं करिएगा। तो आइए महामंत्री दुर्गा सिंह। मंत्री जी हेलो, एक ही चलो। कौन? तुम्हार बाप भौसड़ी के रख बहुत। हम मंत्री, हम कहीं कौन उठाई घी रहा है। आइए महामंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, खूब खाए पी के आयो। क्या कहीं कुश्ती लड़ना है? कहा रे? नहीं, अब एक जने पेल गए हैं। हम भागने वाले से नहीं, हम भीड़ने वाले से हैं। तो अपन सामान लेता आयो। कौन सी सामान? एक कन्नी, एक बसूली। पहले कंटे पड़ा। हाँ? क्या किसी का घर बनाना है? कह रहे नहीं, दी रदा बाकी। रख फोन। आओ, तुम्हारा मुंह फरफरान है। आ रहे हैं। ठीक।
बेची इस घड़ी क्यों बुलाया इस घड़ी कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? जल्द बतलाइए आपका काम करने को तैयार हूं। कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ कौन सा सवाल है, बोलिए। मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना। ये मेरा परम कर्तव्य है ना? मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भरभरा रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है, तुम कहो तो हम साले पावर हाउस को फूंक दे। क्या? लेकिन छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है मेरा मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती है? आपने कभी सोचा है कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्या? बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती है। सोचे राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है। तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओगे। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। सब कुछ करने के लिए तैयार है? जी हाँ। तो एक काम मेरा कर दे। क्या? बुरा न मानिएगा, आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूं। आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको इंडिया में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट? हाँ। अरे सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले अपना दुल्हा बनाओ। आपका काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। आपका काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार लिपट करके हमको चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। I love you.
से कुचने लगी क्या? अच्छा दाढ़ी कुचती है, सही बात है। तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरबुटा हाबू। दाढ़ी को मारो गोली, तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी घुटवा दें। सच? वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे बाप रे दादा, अभी कहाँ लूटा है? हम तो इतने बड़े जादूगर हैं कि कहो तुम्हारे पूरे घर को अपने कब्जे भी कर ले। सच?